हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, इससे पहले कुछ वीडियोस में हम नाउन्स एंड नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, वैसे तो जनरली एस और ई एस लगा के इंग्लिश में नाउन्स का प्लूरल हो जाता है, राइट। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, राइट। पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल एस और ई एस लगा के एज इट इज़ नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं उनके लिए वो रूल्स नहीं लगते जो जनरल इंग्लिश में लगते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं नाउन्स को करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ऐसे ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉरेन प्लूरल्स कहते हैं। देखो, फॉरेन प्लूरल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम उन नाउन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यू एस आता है। ठीक है, तो अगर किसी नाउन के लास्ट में यूएस आता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल आई में। ओके, यूएस कन्वर्ट हो जाएगा आई या फिर डबल आई में। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यूएस आता है। ठीक है, वो नाउन्स में यूएस हट जाएगा और चेंज हो जाएगा आई या फिर डबल आई में। ठीक है, सो देखो, लोकस, लोकस का क्या बन जाएगा? लोकाई। लोकस क्या होता है? देखो, जैसे लोकस का वैसे मीनिंग होता है पाथ। ठीक है, पाथ होता है लोकस का मीनिंग। ठीक है, सो देखो जैसे ये सर्कल है। ठीक है, तो ये एक पाथ हो गया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे में गई, राइट। समझ आ रहा है ना? देखो लोकस क्या हो गया, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ मैं गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। तो ये क्या है? लोकस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोकस। ठीक है, फोकस के पीछे भी यूएस है तो फोकाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फोकस क्या होता है। एक तो होता है कैमरा वाला फोकस। ठीक है, अब आप ध्यान लगा रहे हो, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसको भी फोकस कहते हो। ठीक है, एक होता है सर्कल में भी फोकस होता है। ठीक है, वो छोड़ो मैथ्स वाली बात। आप फोकस का मतलब ध्यान से ये सोचो कि फोकस का मतलब ध्यान लगाना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, फिर आगे है कैक्टस। कैक्टस तो आपको पता ही है, एक प्लांट होता है, इसके पीछे कैक्टाई आई लग जाएगा। ठीक है, फिर रेडियस, रेडियस का क्या बन जाएगा? रेडियाई। ठीक है, आपने मैथ्स में रेडियस तो पढ़ा होगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है? ये होता है ना, सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। ठीक है, बट देखो, अगर एक सर्कल का रेडियस है तो उसको आप रेडियस कहोगे, पर एक से ज़्यादा सर्कल्स का रेडियस है तो उसको आप रेडियस नहीं कहोगे, उनको आप फिर कहोगे रेडियाई। ठीक है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर है सिलेबस। सिलेबस तो आपको पता है, अगर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है तो सिलेबस, अगर ज़्यादा का है तो सिलेबाई। ओके, फिर है फंगस। फंगस आपको पता है, जैसे काई वगैरह लग जाती है। ठीक है, वो फंगस, अब उसका प्लूरल क्या होएगा? फंगाई या फंजी, जो भी आपको हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आगे है इसी सीरीज़ में कुछ नाउन्स। एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का होता है एलुमनाई। अब देखो, एलुमिनस क्या होता है? एल्यूमिनस होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो पास आउट कर चुके हैं। ठीक है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है तो उसको आप एल्यूमिनस कहोगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो एल्यूमिनाई कहोगे। जनरली एल्यूमिनाई वर्ड यूज़ होता है क्योंकि एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट तो पास आउट होता नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, तो उसको एल्यूमिनाई कहते हो। ठीक है, फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या बनेगा? न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो न्यूक्लियस तो आपने सुना होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर है माउस। माउस वर्ड तो आपको जानते ही होगे, रैट को कहते हैं माउस। ठीक है, अब माउस का प्लूरल क्या होएगा? माइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे यू एम आता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे यू एम आता है। ठीक है, तो वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, लास्ट में लग जाएगा ए। ठीक है, यू एम वाले वर्ड्स के लास्ट में लग जाएगा ए। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखो, जैसे है स्टेडियम। स्टेडियम का बनेगा स्टेडिया। ठीक है, स्टेडियम तो आप जानते हो ना, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स परफॉर्म होती हैं, मैचेस होते हैं, गेम्स होती हैं। ठीक है, टेनिस, फुटबॉल, इन सब के स्टेडियम्स होते हैं। ठीक है, स्टेडियम्स नहीं होएगा, स्टेडिया होते हैं। ठीक है, फिर स्टेडियम्स आप जनरली कह देते हो, वो भी यूज़ कर लेते हैं हम इंग्लिश में, पर इसका मीनिंग प्लूरल होता है स्टेडिया। ओके, फिर है पोडियम। पोडियम क्या होता है? एक मतलब थोड़ा सा हाइटेंड सरफेस हो गया, जैसे आम लोग जहाँ पे बैठे हैं उससे थोड़ा हाइटेंड होएगा, जहाँ पे कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है उसको कहेंगे पोडियम। ठीक है, ये भी स्टेज की तरह होता है एक। ठीक है, तो पोडियम का प्लूरल है पोडिया। ठीक है, फिर है डेटम।
डेटम का प्लूरल है डेटा। देखो डेटम क्या होता है, डेटम एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा अगर एक है तो उसको डेटम कहोगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर एक है तो उसको डेटम कहोगे, पर जनरली इन्फॉर्मेशन एक में तो एग्जिस्ट करती नहीं, काफ़ी सारी डिजिट्स होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे, काफ़ी सारी बातें होंगी जिनको कलेक्शन से एक इन्फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। तो जनरली हम डेटा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटम आपने कहीं सुना ही नहीं होगा शायद, ठीक है। तो जनरली हम डेटा यूज़ करते हैं, डेटा के सिंगुलर को ही डेटम कहते हैं, ओके। फिर है मीडियम। मीडियम क्या होता है, एक पाथ हो गया जिससे ट्रांसमिशन होएगी, ठीक है, ट्रांसमिट करने का पाथ हो गया, ठीक है। फिर उसका क्या प्लूरल बनेगा, मीडिया। देखो मीडिया तो आपने सुना होगा, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। तो क्या है सोशल मीडिया, कनेक्ट करने का वे है, पाथ है एक जिससे लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो मीडियम का प्लूरल है, ओके। फिर है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया। अब आपने बैक्टीरिया वर्ड सुना होगा क्योंकि जनरली बैक्टीरिया ही एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरियम एक बैक्टीरियम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ज़्यादातर काफ़ी सारे बैक्टीरियम मिलके बैक्टीरिया बना देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरियम एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। इसलिए आपने बैक्टीरिया वर्ड सुना होगा, बैक्टीरियम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे हैं ये प्लूरल वर्ड्स हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो इसी सीरीज़ में कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे ओवम। ओवम का प्लूरल है ओवा। ओवम एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में, ठीक है। फिर आगे है एजेंडम। एजेंडम का प्लूरल है एजेंडा। एजेंडम क्या होता है, जैसे आपका कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो आप कहते हो ना इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, ठीक है। तो एजेंडम ही नहीं होता एक मीटिंग का, ठीक है। एक उस मीटिंग की शर्त नहीं होएगी, एक उस मीटिंग का मोटिव नहीं होगा, ठीक है। उस मीटिंग के कई सारे मोटिव्स होंगे, इसलिए आप कहते हो इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, ठीक है। फिर है मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी आपने लिख लिया या नोट कर लिया जो आपको फ्यूचर में काम दे, तो वो क्या होएगा, मेमोरेंडम, ठीक है। उसका प्लूरल मेमोरेंडा। फिर मैक्सिमम वर्ड तो आपने सुना होगा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो, ठीक है, उसका प्लूरल मैक्सिमा, ठीक है। फिर है मिनिमम। मिनिमम का प्लूरल मिनिमा। फिर है क्राइटेरियन। देखो क्राइटेरियन क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपने करनी है, जैसे कोई आपने एग्ज़ाम देना है, तो उससे पहले कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, तो हम कहते हैं इस एग्ज़ामिनेशन का क्वालिफ़िकेशन के क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कहते हैं हम क्योंकि जनरली एक क्राइटेरियन नहीं होता उसके लिए। जनरली अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो आपके पास आपकी कुछ एज होनी चाहिए, ठीक है, कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एजुकेशनल, आपकी एज इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आपके क्वालिफ़िकेशंस बनती हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो एक क्राइटेरियन नहीं होता, क्राइटेरिया होता है, ठीक है। पर ये आप ध्यान रखो कि क्राइटेरिया जो वर्ड है वो सिंगुलर नहीं है, आप जनरली उसको सिंगुलर कह देते हो, वो सिंगुलर नहीं है। क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जितने भी हमने किए, जो भी प्लूरल वर्ड्स हैं उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एक्स है, ठीक है, एक्स है या फिर ई एक्स है, ठीक है। तो उनका चेंज कैसे करोगे आप, पहले तो एक सी लगाओगे, ठीक है, फिर लास्ट में ई एस लगेगा, ठीक है। एक्स या फिर ई एक्स है, उनका चेंजेस कैसे करना है, आपने सी ई एस लगाना है, ठीक है। एक्स हटा देना है, सी ई एस लगा देना है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखो आप, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो मैथ्स में होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस। एपेक्स का प्लूरल एपिसेस। एपेक्स क्या होता है, हाइट, जो काफ़ी ऊंचा हो, सबसे ऊंचा हो, उसको एपेक्स कहते हैं, ठीक है, पीक को कहते हैं एपेक्स, ओके। फिर है अपेंडिक्स, अपेंडिसेस या फिर अपेंडिक्सेस भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपेंडिक्स तो आपने देखा होगा, बुक्स के पीछे कई बार होता है अपेंडिक्स, ठीक है। फिर है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस का एक्सेस, ठीक है, जैसे ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देखी होगी, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेस, एक को एक्सेस कहोगे, अगर दोनों हैं तो एक्सेस कहोगे, ठीक है। फिर इंडेक्स का प्लूरल क्या होएगा, इंडिसेस होएगा। इंडेक्सेस भी यूज़ कर लेते हो, पर आपको यूज़ करना चाहिए इंडिसेस, ओके, आई समझ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम।
देखो नेक्स्ट है कुछ ऐसे नाउन्स दोबारा जिनके लास्ट में आई एस होता है, आई एस, ठीक है। तो अब एक एस तो पहले ही है, ठीक है, फिर उसके पीछे एस नहीं लगा सकते आप दोबारा, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, ई एस कर देते हो आप, ठीक है। आई एस को आप ई एस में चेंज कर देते हो, ठीक है। जैसे बेसिस को बेसिस में चेंज किया, बेसिस तो आप जानते हो ना, जैसे क्या बेसिस है इस इंफॉर्मेशन का, ठीक है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आपको क्या पता कि वो गलत है सही है, ठीक है, तो क्या बेसिस है, अगर मैंने कुछ कहा तो मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है, मेरे कहने का क्या बेसिस है, क्या मतलब है, ठीक है। फिर है क्राइसिस, क्राइसिस परेशानी, मुश्किल आ गई, संकट आ गया, ठीक है, तो उसका क्राइसिस। पैरेंथेसिस, देखो पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ब्रैकेट्स को कहते हैं, ठीक है, एक है तो पैरेंथेसिस, अगर दोनों है तो पैरेंथेसिस, ठीक है। तो जनरली आप दोनों यूज़ करते हो तो पैरेंथेसिस यूज़ करते हो आप, ठीक है, पैरेंथेसिस। फिर है थीसिस, थीसिस का प्लूरल थीसिस। देखो थीसिस क्या होती है, जैसे कोई बंदा मास्टर्स कर रहा है या पीएचडी कर रहा है तो उसने सारे कोर्स में क्या किया, उसकी एक रिपोर्ट या थीसिस जनरेट बनाना होता है और वो सबमिट करना होता है लास्ट में, ठीक है, उसको थीसिस कहते हैं। फिर है ओएसिस, ओएसिस का ओएसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन होगी, ठीक है। ओएसिस मतलब होता है कुछ जैसे कहीं पे वाटर कलेक्ट हुआ वो पड़ा है, ठीक है, तो वो ओएसिस हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखो हमने कैसे कैसे किए, पहले हमने किया ऐसे जिनके ऊपर जिनके लास्ट में यूएस होता है, ठीक है, तो यूएस वालों का प्लूरल क्या होएगा, डबल आई लग जाएगा, ठीक है, डबल आई या सिंगल आई लग जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी यूएस है वहाँ पे सिंगल आई या डबल आई लग जाएगा, ठीक है। फिर है यू एम, उनके लास्ट में ए लग जाएगा, ठीक है। फिर है आई एक्स, आई एक्स वाले के लास्ट में जहाँ पे भी आई एक्स है वहाँ पे भी लास्ट में क्या लग जाएगा, आई सी ई एस लग जाएगा, ठीक है। एक्स है लास्ट में, आई एक्स या ई एक्स है लास्ट में, तो वहाँ पे आई सी ई एस लग जाएगा, ठीक है। फिर आई एस है तो ई एस लग जाएगा, ठीक है। आ रही है समझ, ठीक है। जैसे यू एम है लास्ट में तो क्या लग जाएगा, ए, ठीक है। यू एस है लास्ट में तो आई लग जाएगा या फिर डबल आई लगेगा, ठीक है। फिर अगर लास्ट में आई एस है तो ई एस में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। अगर लास्ट में ई एक्स है, ठीक है, आई एक्स है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा आई सी ई एस में, ठीक है, इस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ओके। आ रही है समझ आपको। अगर यू एम है लास्ट में, जैसे मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ठीक है, यू एस है तो लोकस का लोकाई, फंगस का फंगाई, और अगर आई एस है लास्ट में तो ई एस, जैसे बेसिस का बेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, ओके। फिर ई एक्स है लास्ट में, जैसे इंडेक्स है, ठीक है, तो इंडेक्स का क्या बनेगा, इंडेसिस बनेगा, ओके। अपेंडिक्स का अपेंडिसिस बनेगा। आ रही है समझ। तो ये हमने कुछ ऐसे अनाउंस किए जो इंग्लिश के जनरल रूल्स के साथ नहीं चलते, ठीक है। जनरली इंग्लिश में अगर आपने नाउन का प्लूरल करना है तो आप क्या करोगे, एस या फिर ई एस लगाते हो, ठीक है। पर ये नाउन्स कुछ ऐसे हैं जो एस और ई एस ही नहीं यूज़ करते, इनके कुछ अलग रूल हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, या तो यू एम है तो लास्ट में ए ले लेगा, अगर यू एस है तो लास्ट में आई या डबल आई लेगा, ठीक है। आई एस है तो ई एस लेगा, ई एक्स और आई एक्स है तो आई सी ई एस लेगा, ओके। समझ आ रहा है आपको, राइट। ये नाउन्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया कि अगर ये होएगा तो लास्ट में ऐसे हो जाएगा, पर आपको लर्न ये खुद करने पड़ेंगे। अगर आप 3-4 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे, ये वर्ड्स बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं। आप जनरली इन वर्ड्स को देखते हो अपने लाइफ में, पर आपको मीनिंग नहीं पता होता इनका, ठीक है। तो आई होप अब इनका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब आप अगर रेडियाई देखोगे तो ये नहीं सोचोगे कि मिस प्रिंट हो गया, गलती से रेडियाई लिख दिया रेडियस को, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडियाई एक वर्ड है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, कई सारे रेडियस को रेडियाई कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी जो आपको आई होप अब मिल गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।